viewers, I welcome all of you in the King classes. We are going to discuss today exercise 6.3 of class 9th mathematics, in which we are given our question number first. We have a triangle PQR in which P is extended to S and Q is extended to T. We are given here angle SPR is equivalent to 135 degree and angle PQT is equivalent to 110 degree. We have to find out angle PRQ. हमें कौन सा वाला एंगल निकालना है? PRQ. हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे. वो कैसे निकालेंगे? दो एंगल्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, so they are linear pair. We will write here angle SPR plus angle RPQ is equivalent to 180 degree. क्यों? Because they are linear pair. ठीक है, क्योंकि ये linear pair है. ठीक है. After that we will write here angle SPR. SPR हमारा given है 135 डिग्री. 135 डिग्री plus angle RPQ is equivalent to 180 degree, which implies यहाँ से क्या होगा? Angle RPQ हमारा निकलेगा 180 डिग्री minus 135 डिग्री. 10 में से 5 कटेंगे तो 5 आएगा. यहाँ बचेंगे 7, 7 में से 3 तो 4, यानी 45 डिग्री हमारा एंगल निकलेगा यहाँ पर. कौन? एंगल RPQ. RPQ ये वाला एंगल हमारा कितना निकलेगा? 45 डिग्री. Now, in order to find this angle, we can use so many techniques. हम क्या कर सकते हैं? हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के जरिए से इस वाले एंगल को निकाल सकते हैं. इससे पहले लीनियर पेयर की एक्शन के ये वाले एंगल को निकाल सकते हैं. लेकिन ट्राइंगल्स में और एक प्रॉपर्टी है, दैट द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल. तो हम उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर. विल राइट हियर एंगल QPR प्लस QPR प्लस QRP. एंगल QRP ये दोनों किसके बराबर होंगे? एक्सटीरियर एंगल के बराबर. वो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल PQT. ठीक है. क्यों? यहां पर प्रॉपर्टी लिखेंगे बिकॉज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is equal to its exterior angle. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के वो बराबर होता है. करेंगे which implies एंगल QPR का वैल्यू हमने निकाला है. एंगल QPR या RPQ इसका वैल्यू हमने निकाला है 45 डिग्री प्लस ये वाला एंगल हमको निकालना है QRP इज इक्वल टू एंगल PQT. PQT वही से हमको गिवन है, दैट्स इक्वल टू 110 डिग्री, विच इम्प्लाइज अब हम क्या करेंगे? एंगल QRP इज इक्वल टू 110. ये 45 यहाँ प्लस था वहां माइनस में चला जाएगा, which implies our angle QRP किसके बराबर आएगा? यहाँ 10 में से 5 कटेंगे तो 5. ठीक है. और यहाँ कितने बचे? 10. 10 में से 4 और 6. तो जो हमारा एंगल ये वाला एंगल जो हमको निकालना था वो कितना निकला? 65 डिग्री. ठीक है. ये था हमारा पहला क्वेश्चन. Now it's our question number second, in which we are given a triangle. हमारे पास में एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें एंगल x 62 डिग्री है, एंगल XYZ हमारा है 54 डिग्री. ठीक है. और इसमें हमको गिवन है दैट लाइन OY
OZ bisects angle Y and angle Z respectively। ये जो लाइन OY है ये बाइसेक्ट कर रहा है, दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर रहा है ये वाले एंगल को, और लाइन OZ भी बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। अब हमें इसमें क्या निकालना है, एंगल OZY। OZY एक तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, और एंगल YOZ और ये वाला एंगल हमको निकालना है। हम इसको कैसे करेंगे, we will write here angle X plus angle XZY plus angle XYZ, इनका टोटल सम होगा 180 डिग्री। ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, which implies हमारे पास में एंगल x गिवन है, that is equivalent to 62 डिग्री प्लस, और एंगल XZY, ये XZY एज इट इज लिखेंगे, और हमारे पास में गिवन है एंगल XYZ 54 डिग्री इज इक्वलेंट टू 180 डिग्री, which implies हम क्या करेंगे, एंगल XZY निकलेगा। अभी अगर देखो 54 62, 4 plus 2 is equivalent to 6 और 5 plus 6 will be 11, और ये सब्ट्रैक्ट होगा किसको, 180 डिग्री को। ठीक है, which implies हमारा जो एंगल XZY है वो कितना निकलेगा, 10 में से 6 तो 4, यहाँ 7 बचेंगे, 7 में से 1 और 6। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल है वो कितना निकला, 64 डिग्री। ये वाला पूरा एंगल हमारा 64 डिग्री आया। नो, अब हम ये वाले एंगल को निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइन OZ बाइसेक्ट कर रही है किसको, इस पूरे एंगल को। नाउ एंगल OZY will be equivalent to 1/2 of एंगल कौन सा, XZY, which implies OZY किसके बराबर आएगा, 1/2 into 64 डिग्री, which will be equivalent to 32 डिग्री। यानी जो ये छोटा वाला एंगल है ये कितना निकला, 32 डिग्री। Now we have to find out this angle for, अगर हमें ये एंगल चाहिए, इसके लिए हमें ये वाला एंगल भी मालूम होना चाहिए, तो हम ये वाले एंगल को भी निकालेंगे। एंगल OYZ किसके बराबर आएगा, 1/2 ऑफ एंगल XYZ। जैसा हमने यहां पर किया वैसा ही यहां पर करेंगे, क्योंकि OY इसको बाइसेक्ट कर रहा है दो हिस्सों में, which implies फिर हम क्या करेंगे, 1/2 into XYZ किसके बराबर है, 54 डिग्री, which implies 2 से 54 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, एक बचेगा, 14 को मिलेगा, 2 7 जा 14, तो हमारा जो दूसरा एंगल है वो कितना निकला, 27 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना निकला हमारा, 27 डिग्री। नाउ वी कैन ऑब्टेन द एंगल YOZ, हम इसको आप निकाल सकते हैं बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्मॉल ट्रायंगल। अब हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। ये छोटे तीन एंगल, हाँ, तो इसकी भी सेम यहां पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, विच इंप्लाइज हमारे पास में ये दो एंगल्स हमने निकाले हुए हैं। ठीक है, तो ये है एंगल OYZ 27 डिग्री है, OZY 32 डिग्री है, प्लस एंगल YOZ ये हमको निकालना है, इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। ठीक है, विच इंप्लाइज क्या करेंगे, इन दोनों का समेशन लेंगे,
2 और 7 हो गया 9, 3 और 2 हो गया 5, प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच अप्लाइज एंगल वाई ओ जेड विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59, विच इम्प्लाइज, ये प्लस था वहां नेगेटिव में चला गया। अब हमारा एंगल वाई ओ जेड किसके बराबर आएगा, 10 में से 9 कटेंगे तो कितने बचेंगे 1, 7 में से 5 तो 2 और बचा 1, वो आ जाएगा नीचे। तो हमारा एंगल वाई ओ जेड जो है वो कितना निकलेगा 121 डिग्री। ठीक है, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।